हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में नो कांटेक्ट में, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। सो अपने अपने मून साइंस आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी वर्गो। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम उनके इंटेंशंस जानेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मार्च के महीने में वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर के वर्गो को लेकर मार्च के महीने में फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वर्गो के पार्टनर के वर्गो को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। सबसे पहले ना मैं कन्या राशि आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा कड़वाहट बनी हुई है अभी इस टाइम में। ओके, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, एरिस लियो सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, दैट कैन बी पॉसिबल। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस टाइम में। आपके और इनके बीच में कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं जो हो नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। ये कॉन्वर्जेशंस, एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को, ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ये सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपने कार्मिक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। ज़िद्दी भी बहुत है, अपने काम की तरफ भी इनका ज़्यादा फोकस है, बट लेकिन आपके बारे में ये अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा भी दिख रहा है, उनको थोड़ा सा थॉट्स ही आ रहे हैं कि सच्चाई आखिर है क्या, सच्चाई आखिर है क्या। ये पर्सन ये ज़रूर जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, आपने अपनी एक नई शुरुआत करी है, बिकॉज़ आपने किसी के साथ मे बी रिकन्सिलेशन किया है। आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हो रही है, इस पर्सन को सारी खबरें मिल रही हैं, बट ये पर्सन आपको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं एक स्टक और एक बैटल वाली एनर्जी में, जहाँ पे ये आपको या सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चीज़ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मतलब इनके लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है आपके पर्सन के लाइफ में, ये लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि इनके लाइफ में अभी भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये कहीं ना कहीं आई थिंक किसी ना किसी तरीके से छुटकारा पा लिया है इन्होंने, और ये थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं। बट लेकिन अभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ एक इंटरेक्शन इनकी चल रही है, और ये जो इंटरेक्शन इनकी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है ये बहुत ज़्यादा लाइक गंभीर तरीके की इंटरेक्शन चल रही है, बहुत टॉक्सिक तरीके की इंटरेक्शन चल रही कि वर्गो ने छोड़ दिया है, वर्गो ने कोई देखा वर्गो क्या करे, देखो देखो। मतलब कि आपकी जो चीज़ें स्टार्ट हो गई है, इस पर्सन को रत्ती भर भी उस चीज़ का कोई वो नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो खुश क्यों होंगे, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप तो था ही इनका, एक फिज़िकल अट्रैक्शन इनका था ही।
तो अभी ये सबको जाके यही बता रहे हैं कि देखो देखो वर्गो बहुत खुश है, देखो वर्गो ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करी है और वर्गो कितने चालाकी से आगे बढ़ गए हैं। और हमें देखो, हम तो वर्गो के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा तो कोई बोलबाला ही नहीं है, हम क्या ही करेंगे, हम बताएं हम बताएं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोच विचार में है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी को कुछ कड़वाहट सी इस पर्सन ने आपके बारे में या तो बता रखी है, दे रखी है, जो थर्ड पार्टी और इनके बीच में अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी भी थर्ड पार्टी इनसे कुछ क्लैरिटी मांग रही है, अभी भी थर्ड पार्टी इनके पीछे पड़। हम लोग थर्ड पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक थर्ड पार्टी ज़रूर है। ये वाला कार्ड मैं निकाल देती हूँ बिकॉज ये आपकी नई शुरुआत का कार्ड है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि उसके बाद हम आपके पर्सन की इंटेंशन देखेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअल में क्या चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नाउ लेट्स सी कि ये जो थर्ड पार्टी है इनके मन में आपको लेकर, या ये क्या आपके पार्टनर को बता रहे हैं, या व्हाटएवर। देखो वर्गोस ये जो थर्ड पार्टी है बेसिकली इनको आपके साथ समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, या ये थर्ड पार्टी आपके साथ दोबारा, मे बी यू नो दिस थर्ड पार्टी समवेयर, ये आपकी चीज़ों को लेकर बहुत फियर फैक्टर्स में, लाइक दे नो कि आपका और इस थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते हैं, बट लेकिन हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातें आपको लेके ज़रूर हो रही हैं, बट लेकिन थर्ड पार्टी अब आपके साथ एक रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, बट उनको पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। इनको ये क्लैरिटी है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये ज़्यादा इस चीज़ में पड़ना नहीं चाहते। बट आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी के साथ भी हैं और आपके बारे में भी बड़ा टॉक्सिक सोचते हैं। हम इनके इंटेंशंस देखेंगे, आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है वर्गोस आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट में। व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? इनका आपको लेकर इंटेंशन क्या है वर्गोस? ओके, सो दे आर डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। देखो कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस आपको लेके प्योर तो थे, बट लेकिन बुरे नहीं थे, बट लेकिन ये बहुत हर्ट है आपसे। आपने जो इनके साथ किया है एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक, ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बिल्कुल झिझोर के रख दिया है, छीन के रख दिया है। इनके लाइफ में कहीं ना कहीं ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको कुछ इमोशनल बैगेज भी हो रहा है, इनको कुछ ये ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी कुछ सिचुएशन में बहुत बार हर्ट हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा दर्दनाक सा फील हो रहा है, इनको बहुत पेनफुल सिचुएशन से अभी ये पर्सन बहुत गुजर रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन चल रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी इनको कहीं ना कहीं धोखा दे दिया है, आपने इनसे बात करना छोड़ दिया है, आपने एक उनको कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे कुछ कर्मा इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और इस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लेकर ही है, निकल नहीं पा रहे हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। ओके, और अब हम देखेंगे कि वर्गोस आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं वर्गोस? वर्गो आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में? फोन, you are focused on your own things, you have blocked the emotions for every damn person। आपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए हैं, आपने बिल्कुल कट कर दिया है सब लोगों के साथ, एकदम कट कर दिया है।
कुछ कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ किसी ने कॉर्ड कटिंग्स भी करी हैं, तो ये भी मुझे आ रहा है कि आपने जेन्युइनली किसी से सलाह लेकर कॉर्ड कटिंग सीखा है कि कैसे करते हैं, और आपने कॉर्ड कटिंग भी किया हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको हुई है। यहाँ पे आपने किसी भी इंसान के लिए इमोशंस ब्लॉक्ड करे हुए हैं, आप अब एक अलग ही दुनिया में चल पड़े हो वर्गो। मतलब मैं आपकी रीडिंग ना बहुत मुझे वियर्ड लग रही है, बिकॉज या ऑनेस्टली ये जो रीडिंग है ना वर्गो आपकी, जब भी मैं आपके रिलेशनशिप की कोई रीडिंग कर रही हूँ, आई एम सीइंग दिस दैट कंटिन्यूसली एक ही तरीके का मुझे मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आई हैव गिवन अप ऑन ऑल द रिलेशनशिप्स। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट इमोशनल टूवर्ड्स एनीवन, आप इमोशनल नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, आप इमोशनल हो, बट लेकिन आप अब कोई ऐसी इमोशंस अपने साथ नहीं रखना चाहते हो जो आपको हर्ट करे, इसलिए एक सन का कार्ड आया है। ओके, मेनी ऑफ यू आर मैरिड टू समवन एंड यू आर वेरी हैप्पी इन दैट मैरिज। ये भी दिख रहा है कि आपका किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आई मीन यू आर ऑलरेडी कमिटेड, और आप अपनी लाइफ को अब सुधारने में लगे हो, ना कि बिगाड़ने में। सो अगर भूले भटके कभी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ भी था, तो आप उस चीज़ से निकल के आना चाहते हो। बट एक बात और है वर्गो, वो ये है कि आप बेसिकली किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे हो, और आप अपने लाइफ में चले जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इनफैक्ट यू आर नॉट इवन लुकिंग एट पीपल कि वो आपको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। आप अपनी चीज़ों में बहुत फोकस्ड हो, आप अपने इमोशंस को दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत मस्ती कर रहे हो, आप बेसिकली कहीं कहीं जगह पे लॉजिकल भी हो रहे हो, बाउंड्रीज खड़ा कर रहे हो आप। तो यस, आप बेसिकली आप इस चीज़ में हो। लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या आता है आपका नो कॉन्टैक्ट में। रोमांटिक फीलिंग्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। तो देखो कार्ड भी ऐसे ही आए हैं। देखो वो आपको बोला जा रहे हैं कि योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखो आप बहुत ही पावरफुल एंड रोमांटिक पर्सन हो, लेकिन कोई आपको इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। आपके लाइफ में जो भी आता है वो समझ नहीं पाता है कि आप क्या हो। ओके, एंड सेकेंडली आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जो कि आप अच्छा कर रहे हो। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो कोई कहीं ना कहीं कोई है जो आपको देखते हैं दैट यू नो आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, और वही चीज़ किसी पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपके बारे में। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो, फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर ऑलरेडी यू आर कमिटेड टू समवन और कहीं ना कहीं रोमांस गायब हो गया है, तो आपको ये बोला जा रहा है दैट आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से अपनी चीज़ों में आगे बढ़नी है, ना कि नेगेटिव तरीके से बढ़नी है। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस नो कॉन्टैक्ट में। वेट का कार्ड आया है एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर पूरी तरह से वेल वर्स्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी इस टाइम में आपको ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस अपने लाइफ के नहीं ले सकते हो। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा अपनी हीलिंग करिए, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू वर्क इट आउट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।